हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज ऑफ डार्क हिंदी उर्दू। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है मेरे दोस्त अली की, जिसने कराची में एक पुराना घर खरीदा। अली हमेशा से एक पुराना शांतिपूर्ण घर खरीदना चाहता था जहां वो सुकून से रह सके। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे कराची के एक पुराने इलाके में एक सुंदर सा दिखने वाला घर मिला। बाहर से देखने पर घर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उन्होंने अली को इशारे में बताया कि इस घर में कुछ सही नहीं है, मगर अली ने इसे उनकी अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो घर खरीद लिया। अली ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, मगर घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। उसने सोचा कि शायद ये पुरानी इमारत का असर होगा। घर के हर कमरे में सीलन की बदबू थी और दीवारों पर काले निशान थे, जैसे कि दीवारें किसी का बोझ सह रही हों। पहली रात को जब अली सोने गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। अचानक उसने बगल में कुछ फुसफुसाहट सुनी, एक धीमी आवाज़ जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप लेटा रहा, लेकिन मन में बेचैनी सी महसूस हुई। अगले दिन अली ने अपने कामों में खुद को व्यस्त रखा और उस रात की घटना को भूलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ने लगा, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात के करीब 2 बजे अली को नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। वो डरते हुए नीचे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस फर्श पर पुराने गीले पैरों के निशान थे जो दीवार के पास जाकर गायब हो जाते थे। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीज़ें और अजीब होने लगीं। हर रात उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। दीवारों पर कभी खरोंच के निशान दिखाई देते तो कभी अजीब सी परछाइयाँ दिखने लगतीं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर जब वो पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद अली ने एक पुराने कमरे को खोलने का फैसला किया जो घर के सबसे पिछले हिस्से में था। कमरे का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सालों से कोई फंसा हुआ हो। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे कमरे के अंदर एक पुरानी फ़ोटो मिली। उस फोटो में एक परिवार था जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला, एक आदमी और एक छोटी बच्ची दिख रही थी। अली ने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो बच्ची की आंखें उसकी तरफ घूर रही हैं। उसने फ़ोटो को वहीं छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, उसने पीछे से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनी। उसने पलट कर देखा तो कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। अंदर का अंधेरा और घना हो गया था, जैसे उसे अपने भीतर खींच लेना चाहता हो। अगली रात और भी खौफनाक थी। अली अपने कमरे में लेटा था कि अचानक दरवाजे पर किसी के ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बजे थे। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी नज़र आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अली ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। वो परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आँखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं और वो एकदम ठंडी हवा की तरह कमरे में फैलने लगी। अली ने बुरी तरह कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सोचने लगा कि शायद ये सब एक सपना है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही सूरत घूमने लगी। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वो औरत गायब हो चुकी थी। अली ने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने सामान पैक किया और बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सामने फिर वही परछाई खड़ी है। उसने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो औरत की परछाई धीरे से फुसफुसाई, ये घर मेरा है और कोई यहाँ नहीं रह सकता। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि अली के पैर कांपने लगे। वो ज़ोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जकड़ गए हैं। अचानक से वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि वो घर में बेहोश मिला था। किसी ने उसे कराची के उस घर में फिर से जाने नहीं दिया।
आज भी अली उस घर का नाम सुनकर सिहर उठता है। कोई नहीं जानता कि उस घर में क्या रहस्य था, लेकिन एक बात तय है, वो घर अब भी वहीं है, अपनी काली परछाइयों के साथ, और जो भी उसकी सीमा में जाता है उसे अंधेरे में खींच लेता है।